Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way। TIFR 2011 सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m एंड स्पिन हाफ आर प्लेस इन ए 1D बॉक्स। स्पिन हाफ है यानी कि फर्मियॉन्स है यहाँ पर और उन्हें 1D बॉक्स में रखा गया है जिसकी लेंथ l है। इन क्वांटम मैकेनिक्स द लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ दीज टू पार्टिकल्स इज E नॉट। If instead four such particles are introduced into a similar 1D box of length 2L, लेंथ 2L कर दी है, पहले लेंथ L थी और उसकी एनर्जी E नॉट थी, देन द पॉसिबल लोवेस्ट वैल्यू ऑफ दैट टोटल एनर्जीज विल बी। E नॉट की टर्म में आंसर फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन में हम देख सकते हैं यहाँ पर कि पहले जो 1D बॉक्स है हमारे पास इस तरीके से, और ये दूसरा 1D बॉक्स है जिसकी जो लेंथ है, यहाँ पर जो लेंथ है वो गिवन है आपको L और यहाँ जो लेंथ है वो है 2L। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला लेवल होगा n=1 में दो पार्टिकल्स हैं तो वो इन्हीं दोनों लेवल्स में आ जाएंगे क्योंकि आइडेंटिकल फर्मियॉन्स है हमारे पास। n=2 लेवल एम्प्टी रहेगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो 4 हमारे पास पार्टिकल्स हैं तो वो दोनों लेवल्स में आएंगे। दो पार्टिकल्स n=1 में फिल किए जाएंगे और दो पार्टिकल्स n=2 में फिल किए जाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर L है और यहाँ पर 2L है हमारे पास लेंथ 1D बॉक्स की। तो हमेशा फर्मियॉन स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं तो आप लोग स्पिन अप और डाउन दो पार्टिकल्स यहाँ पर फिल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर दो पार्टिकल्स आपके ग्राउंड स्टेट में होंगे और ये दोनों एक्साइटेड स्टेट में होंगे। तो यहाँ जो एनर्जी ई नॉट गिवन है आपको क्वेश्चन में, तो यहाँ पे दो पार्टिकल्स हैं और इनकी जो एनर्जी होगी, एनर्जी का फार्मूला रहता है यहाँ पर En=n² पाई स्क्वायर h² अपॉन 2m L²। ये आपको ध्यान रखना है कि 1D बॉक्स के लिए एनर्जी इस फार्मूला से गिवन होती है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर n की वैल्यूज देखते जाना है। तो यहाँ n दो पार्टिकल्स हैं, n की वैल्यू 1 का स्क्वायर पाई स्क्वायर h² अपॉन 2mL²। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 2 पाई स्क्वायर h² अपॉन 2mL² जो है वो E नॉट के इक्वल है। अब यहाँ पर L की जगह 2L लेंथ है और दो पार्टिकल्स है जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में है, तो हम यहाँ पर दूसरे केस में E1 बोल देते हैं। तो दो पार्टिकल्स हैं आपके पहली ग्राउंड स्टेट में, तो h² पाई स्क्वायर अपॉन 2m और 2L का स्क्वायर प्लस दो पार्टिकल्स हैं आपके 2 का स्क्वायर n=2 में है h² पाई स्क्वायर अपॉन 2m इंटू 2L²। तो यहाँ से देखिए आपको क्या क्या वैल्यूज मिल जाएंगी। 2 विल गेट कैंसल्ड आउट एंड यहाँ से 4 आ जाएगा पाई स्क्वायर h² अपॉन 4mL² प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, फिर से 2 कैंसिल एंड 4 पाई स्क्वायर h² अपॉन 4mL²। तो यहाँ से टोटल आपको मिल गया है 5 पाई स्क्वायर h² अपॉन 4mL²। E1 की वैल्यू मिल चुकी है बट हमें निकालना है ऐसे E नॉट की टर्म्स में। E नॉट आप यहाँ से देख सकते हैं कितना है, इसको भी कैंसिल कर देंगे तो पाई स्क्वायर h² अपॉन mL² जो है वो E नॉट है। तो यहाँ से जो पाई स्क्वायर h² अपॉन mL² को E नॉट आप लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 5/4 E नॉट। सो E1 की जो वैल्यू है 5/4 E नॉट के इक्वल होगी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन CSIR नेट में, जेस्ट में, क्वांटम से 1D बॉक्स से क्वेश्चन आता है तो आइडेंटिकल फर्मियॉन्स पे ही जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आई होप ये क्लियर होगा अच्छे से। बस ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि एसिमेट्रिक पोटेंशियल बॉक्स आपको गिवन है। The next question we are having here. A fast moving 14N nucleus collides with an alpha particle at rest in laboratory frame, giving rise to the reaction 14N plus alpha, और ये बन रहा है यहाँ पर 14O plus P, सॉरी 17O plus P, 17 बनेगा ना, 17O plus P यहाँ पर बन रहा है। एंड यहाँ पर मासेस गिवन है 14N का 14.00, 17 का 16.99, अल्फा पार्टिकल का मास गिवन है, प्रोटॉन का भी मास गिवन है इन एटॉमिक मास यूनिट। सो द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 14N न्यूक्लियस इन लैबोरेटरी फ्रेम मस्ट बी। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमें Q वैल्यू निकालना होता है रिएक्शन के लिए। सो द फर्स्ट थिंग वी विल फाइंड आउट Q वैल्यू ऑफ दिस न्यूक्लियर रिएक्शन। So the Q value given as
अभी यहाँ पर जो आपको मासेस गिवन है दैट आर इन AMU, तो आप 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसे कन्वर्ट कर देगा. सो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, Q value will be rest mass energy of reactant and minus rest mass energy of product. एंड गाइस देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चंस लाइन से आ रहे हैं और सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज हो रहे हैं. EMT, क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स, तो सारे कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं. तो सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. यदि आप रिवीजन अपना करना चाहते हैं तो उसके थ्रू काफ़ी अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा. सो द Q वैल्यू यहाँ पर हम लिख सकते हैं. रिएक्टेंट्स हमारे पास है यहाँ पर इस इक्वेशन में NN अल्फ़ा, और ये हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन एंड प्रोटॉन. तो इसका मास है 14.00307 और अल्फ़ा पार्टिकल का मास है 4.00260. इसमें से माइनस कर देंगे 16.99913 और माइनस 1.00783 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू आप 931 कर देंगे, देन इट विल गिव यू द वैल्यू इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ पे आपको -1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रहा है. ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, दैट्स व्हाई वी विल हैव अ नेगेटिव साइन हियर. तो Q वैल्यू नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर एनर्जी जो है वो आपकी एब्जॉर्ब हो रही है. सो Q वैल्यू को हम एक और फार्मूला से देते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, है ना. जब भी आप रेस्ट मास एनर्जी ले रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, रिएक्टेंट माइनस आप प्रोडक्ट करेंगे, और काइनेटिक एनर्जी में आप प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट करेंगे. दोनों ही फार्मूलाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अच्छे से. तो यहाँ पर हम इसे भी -1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब काइनेटिक एनर्जी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की हम देखें, सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन से इसको -1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हमने यदि, तो काइनेटिक एनर्जी जो रिएक्टेंट की होगी ऑफ रिएक्टेंट दैट कैन बी रिटन एज, इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट. हम ऐसा लिख सकते हैं इसे. और रिएक्टेंट में हमारे पास क्या क्या है, 14N है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो होगी क्योंकि वो रेस्ट पे था. देखिए इट इज़ गिवन टू यू एट रेस्ट, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिएक्टेंट में काइनेटिक एनर्जी ऑफ 14N प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, and it will be equals to kinetic energy of O17 plus kinetic energy of proton and plus 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये तो यहाँ पर टर्म ज़ीरो है क्योंकि अल्फा पार्टिकल रेस्ट पे है. तो इसकी मिनिमम जो काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि यहाँ से हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो 14N की है, दैट विल बी मिनिमम इफ़ इट इज़ हैविंग 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू. बाकी कुछ भी इनकी वैल्यूज़ होंगी तो ज़्यादा हो जाएंगी. तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास प्रोटॉन और ऑक्सीजन हमें मिल रहे हैं दैट शुड बी एट रेस्ट, और तभी पॉसिबल है. और जो एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ से वो 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो. तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम जो होगी आपके न्यूक्लियस 14N की, दैट विल बी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So the correct answer will be 1.20 mega electron volt. Option B will be the correct answer here. So एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसमें. So the next question we are having, an excited atomic electron undergoes a spontaneous transition 3d3/2 to 2p1/2. The interaction responsible for this transition is. यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल होगा यहाँ पर, और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो D से P में ट्रांजिशन हो रहा है यानी पैरिटी चेंज हो रही है. सो जब भी पैरिटी चेंज होती है, यहाँ पे एक ट्रिक रहती है, आप लोग ध्यान रखिएगा. पैरिटी चेंज हो रही है क्योंकि यहाँ पर रहेगी -1 टू द पावर L जो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पैरिटी, और यहाँ पे -1 टू द पावर L निगेटिव पैरिटी. तो पैरिटी यहाँ पर चेंज हो रही है. तो पैरिटी जब भी चेंज होगी देन दो चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको. तो यहाँ से हम लिखेंगे E से शुरू करेंगे and E1, M2, E3, M4
एंड सो ऑन। ये सारे जो डायपोल ट्रांजिशंस होंगे वो पॉसिबल होंगे। और पैरिटी यदि चेंज नहीं होती है, पैरिटी में नो चेंज रहता है, देन आप एम से शुरू करेंगे, M1 E2 M3 E4 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो यहाँ पर पैरिटी चेंज हो रही है तो डायपोल ट्रांजिशंस ये वाले होने वाले हैं, E1 M2 एंड सो ऑन। तो यहाँ J वैल्यूज हम देख सकते हैं, यहाँ 3/2 से 1/2 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो J वैल्यूज पॉसिबल होगी 3/2 प्लस 1/2 टू 3/2 माइनस 1/2। तो यहाँ से आपको मिलने वाला है 2 और यहाँ से मिलने वाला है 1। तो 1 और 2 पॉसिबल है, तो पैरिटी चेंज हो रही है, तो E1 एंड M2 जो है ट्रांजिशन वो पॉसिबल होंगे। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड मैग्नेटिक क्वाड्रपोल जो है वो यहाँ पर इंटरैक्शन इनका जो है वो रेस्पॉन्सिबल है इस ट्रांजिशन के लिए। सो आई होप अच्छे से क्लियर हुए होंगे आपको क्वेश्चंस। आप में से यदि कोई भी अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करना चाहता है तो मेरा कोड सुरभि लाइव आप लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। एंड यदि आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा अपने दोस्तों के साथ, एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो है वीडियो की वो मिलती रहे। थैंक यू सो मच।